देखेंगे भौतिक राशियां, ये जो मेजरमेंट यानी मापन का जो भी ये चैप्टर है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यानी परीक्षा में किसी भी एग्जाम में, जैसे आप नीट में बैठते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से आता है, इसलिए आप ध्यान देंगे। जैसे में भौतिक राशियां किसे कहते हैं? जिन राशियों का मापन यथार्थतापूर्वक किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यानी भौतिक राशि या फिजिक्स के अंतर्गत आप उनका अध्ययन करते हैं जो बिल्कुल रियल हो, यथार्थता में। यथार्थता का मतलब कि जैसे में आपसे कोई पूछता है कि सुगंध आपने लिया तो कितना लिया, यह फिजिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन हम नहीं कर सकते। इसका अध्ययन जैसे इस कमरे की लंबाई कितनी है तो आप कहोगे 30 फीट है या 15 मीटर है, यह कह सकते हैं आप। तो इसमें दूसरा जो टॉपिक आप पढ़ते हैं मापन के मात्रक, यहां देखेंगे मापन के मात्रक। मापन के मात्रक यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मापन के मात्रक क्या है? तो जिन भौतिक राशियों का, यानी जिन इकाई के द्वारा, यानी जिन भौतिक राशियों का आसानी से मापन किया जा सकता है, जिन भौतिक राशियों का आसानी से मापन किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? मापन के मात्रक कहते हैं। इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। जैसे में ध्यान से आप देखेंगे, पहला भाग, जो पहला इसका भाग है मूल मात्रक। मूल मात्रक ये क्या होते हैं? ये देखिए आप, मूल मात्रक। मूल मात्रक में भाई केवल अब तक जो है, यानी सबसे पहले मूल मात्रक की परिभाषा यदि आपसे पूछी जाती है, कोई पूछ देता है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो आप यही उसकी डिफिनेशन दोगे, वह मात्रक जो स्वयं पर निर्भर होता है, यानी वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वह किसी अन्य मात्रक पर निर्भर न हो, उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। मूल मात्रक की डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी 7 मूल राशियां होती हैं। यहाँ आप देखिए, मैं डाटा एक आपको बना दे रहा हूं, जैसे राशि, राशियां आप लिख लेंगे मेरे साथ, ये राशियां हो गई, ये इनके मात्रक हो गए, मात्रक। इसके बाद संकेत, ये बिल्कुल फिजिक्स की बेस चीजें हैं। जैसे में राशियां, 7 राशियां कौन कौन सी हैं? तो पहली आपकी राशि होती है, उसको क्या कहते हैं? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका संकेत क्या होता है? एम। दूसरा नंबर पर आपका आता है द्रव्यमान। ये आपका द्रव्यमान है। द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? इसको किस में मापते हैं? तो किलोग्राम। किलोग्राम। इसका संकेत क्या होता है? क्या होता है? केजी। तीसरे नंबर पर आता है समय। समय का मात्रक होता है सेकंड। इसका संकेत क्या होता है? एस। चौथे नंबर पर आपका आता है ताप, टेम्परेचर, ताप। इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? के से। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है विद्युत धारा।
जैसे हम किससे, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और छठवें नंबर पर आता है क्या, ज्योति तीव्रता। इसका क्या होता है, कैंडिला। जिसको हम किससे डिनोट करते, क्या होता है, सीडी। अगले नंबर पर आपका 7वें नंबर पर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका क्या होता है, मोल। इसे देखिए MOL, मोल, ऐसे डिनोट करते हैं। यही आपकी, ये जो डाटा मैंने बनाया है, यही आपकी मूल राशियां हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है फिजिक्स में। भौतिकी जगत में ये पूरी तरह से स्वतंत्र राशियां हैं और इनके स्वतंत्र मात्रक हैं। ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। इनकी डिफिनेशन आपसे कोई पूछ सकता है कि मूल राशियां कौन कौन से हैं, मूल राशि किसे कहते हैं। तो वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, उनका मात्रक किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशि तथा मूल मात्रक कहते हैं। इसी पर आप इसकी डिफिनेशन पिछली कक्षाओं में दिया करते थे। जैसे आपसे पूछ दिया करता था, जाता था क्या, या अभी भी देते हैं क्या, एसआई सिस्टम, एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, यानी जिसको हम कहते हैं एसआई प्रणाली या एसआई पद्धति। इसकी डिफिनेशन आप यही दोगे कि इस पद्धति के अंतर्गत यदि 7 मूल राशियां, लंबाई का मात्रक मानक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक मानक किलोग्राम, समय का मात्रक मानक सेकेंड, ताप का मात्रक मानक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक मानक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक मानक कैंडिला तथा पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त करने को ही एसआई प्रणाली कहते हैं या एसआई सिस्टम कहते हैं। ये आप इसकी डिफिनेशन आसानी से दे सकते हो। राइट, समझ में आया। आगे देखेंगे, दूसरे नंबर पर आपकी इनमें मापन के मात्रक में दूसरे नंबर पर आता है। इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा पूरक मात्रक। बिल्कुल आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यही बेस है आपके फिजिक्स का। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, आपसे पूछा जाता है। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि की डिफिनेशन सुन लीजिए, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। या वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे आपको मैं बता दे रहा हूं, ले लीजिए जैसे में यहां वेग, वेलोसिटी। वेग की परिभाषा आपने पिछले कक्षा में पढ़ा कि वेग किसे कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक और इनके वेग परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, ऑसिलेशन, त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। त्वरण धनात्मक कब होता है कि यदि आपने किसी वस्तु को ऐसे फेंका, थ्रो किया, उसके वेग निरंतर बढ़ते जा रहे हैं तो वहां क्या होगा, धनात्मक होगा। आपने किसी बाल को लेकर के ऐसे थ्रो करके छोड़ दिया, आप देखते होंगे पहले बाल तेजी के साथ जाती है, हर क्षण उसके वेग में कमी आती है। कमी आते आते क्या हो जाता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां रुक जाती है, यानी वहां उसके वेग में कमी हो रही है। या कोई साइकिल चालक
तेजी से साइकिल चला रहा है, आगे कुछ आया, उसने ब्रेक मारा, तो साइकिल की रफ्तार क्या हो जाएगी, कम होगी, यानी यहां से वहां जाकर के वो धीरे धीरे रुकती है, तो वहां क्या हो रहा है, उसी को मंदन कहते हैं, वही मंदन है। और वहां त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आ जाइए, मैं वो पीछे की चीज चला गया, यहां देख लीजिए व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा यही है कि वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं या मूल मात्रकों से मिलकर के बने होते हैं। वो कैसे, देख लीजिए, जैसे वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटा में समय या समय अंतराल, टाइम। ये देखिए वेग, भाई विस्थापन दूरी, विस्थापन और दूरी में अंतर है, आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं। विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन को व्यक्त करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, जबकि केवल डिस्टेंस, दूरी को व्यक्त करने के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी न्यूनतम, या यदि कोई गतिशील पिंड है, एक निश्चित दिशा में चल रहा है, तो उसकी न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे आप अपने घर से चले, आपका घर यही था, आपने यहां से सीधे 5 किलोमीटर उत्तर चला, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, पूरे इसके बाद 4 किलोमीटर आपने दक्षिण दिशा में आया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि आपका विस्थापन कितना है, तो आपका विस्थापन इस बिंदु O से जो आप A और B तक पहुंचे हैं, तो यह न्यूनतम दूरी आपकी विस्थापन है, यह न्यूनतम दूरी, यही डिस्प्लेसमेंट है। और यदि आपसे दूरी पूछा जाए तो आपने दूरी कितना तय किया, 9 किलोमीटर, 5 ये और 4 ये आपकी क्या है, डिस्टेंस है, यह दूरी है। यदि यह 5 है और यह 4 है, यह कितना होगा बता सकता है कोई, 3 नहीं होगा, नहीं। अरे भाई यहाँ 5 का वर्ग करेंगे तो 25 धन 16 कितना होगा, 25 16, 25 16। भाई इस पर सीधे पाइथागोरस पर में आप लगा सकते हैं, बिल्कुल राइट ट्रायंगल दिख रहा है। 25 में आप 16 जोड़ दीजिए, कितना होगा, कितना, 41, √41 होगा। अब करनी में 41 का मान जो पॉइंट में आएगा वो उसका मान आएगा, समझ में आ रही बात, कितना आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 6 दशमलव में आएगा। तो ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये विस्थापन होगा। और आ जाइए थोड़ा सा इधर देख लीजिए, यहां देख लीजिए क्या कर सकते हैं। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। तथा वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, या व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब जैसे इसका मात्रक आपको निकालना है, वेलोसिटी का वेग बराबर क्या होगा, तो विस्थापन को किस में मापेंगे, हम किस में मापते हैं, मीटर में, और ये समय को सेकेंड में, देख रहे हैं। तो यहाँ वेग का जो मात्रक होगा, यहाँ देखिए वेग व्युत्पन्न राशि है, वेलोसिटी, और उसका जो व्युत्पन्न मात्रक होगा वो यही होगा, मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, या इसे हम कह सकते हैं क्या, मीटर सेकेंड पर ⁻⁻1, यानी इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। ये किसका मात्रक है, वेलोसिटी का, वेग का। इसी प्रकार से यदि आप निकालना चाहें किसका, त्वरण का, त्वरण भी व्युत्पन्न राशि है।
केवल मूल राशियां इतना ही है, आप याद रखेंगे 7 मूल राशियां हैं और इनके 7 मूल मात्रक हैं। इनका प्रयोग हम जब बीमा आपको निकालना सिखाएंगे तो इन्हीं का प्रयोग करेंगे, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के बेस पर आपको बीमा निकालना सिखा देंगे। आप किसी की बीमा निकाल सकते हैं, कोई रटने की जरूरत आपको नहीं होगी। आप केवल सूत्र आपका याद है तो किसी की बीमा तुरंत आप निकाल सकते हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हो, चाहे वो गति ऊर्जा का हो, चाहे वो प्रत्यास्थता का हो, किसी का, बल का या कार्य का, किसी की बीमा आप निकाल सकते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, यहां देखिए, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा में समय या समय अंतराल। यहां देखिए वेग परिवर्तन, अभी आपने वेग का निकाला है, देख रहे हैं क्या आया है, मीटर प्रति सेकेंड। तो आप यहां इसका यूनिट निकाल सकते हैं, यानी मात्रक आप यहां निकाल लेंगे। वेग का आया है मीटर प्रति सेकेंड और फिर समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो सेकेंड में सेकेंड का जब गुणा होगा तो क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहां लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। भाई हमने सेकेंड के संकेत को लिखा है, अभी मैंने आपको संकेत बताया है यहाँ कि हम मीटर का संकेत किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से, आईएस का, सेकेंड का एस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपका आता है जो इनसे अलग है, वो क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, देख लेंगे आप। तीसरे नंबर पर आपका आता है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक किसे कहते हैं, पूरक मात्रक के अंतर्गत आते कब, पूरक मात्रक होते कितने प्रकार के हैं, तो यह एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। पूरक मात्रक ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल कोण, एक जो होता है पहला समतल कोण, प्लेन एंगल्स, दूसरा जो होता है क्या, घन कोण। ये समतल कोण किस तरह का होता है भाई, इसको पहले थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपको। तो जो ये समतल कोण है, इसी को आप कोण कहते हो, ये कोण है, इस कोण में ये कोण है। यदि ये देखा जाए तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, कोण बराबर क्या होता है बेटा, चाप बटा में त्रिज्या। आपने ये पढ़ा है क्या, चाप बटा में त्रिज्या। यहां देखिए चाप बटा में त्रिज्या, इस कोण का चाप कौन सा होगा, यही चाप होगा, इसी को आप चाप कहोगे। ये आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, जिसको आप आर से डिनोट करते हो। ये आपकी त्रिज्या है, ये आपका एंगल है। यदि देखा जाए, इसका मात्रक निकाला जाए इस बेस पर, किस पर, मूल राशि और मूल मात्रक के आधार पर। यदि हम इन पूरक मात्रकों को निकालना चाहें तो कैसे होगा, देखिए अभी आपको दिखा रहा हूं। यदि इस वजह से में हमने इसी के आधार पर व्युत्पन्न मात्रक निकाला, व्युत्पन्न राशि निकाला। जैसे बल है आपका क्या है, व्युत्पन्न राशि है, और उसके मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। कार्य है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य या शक्ति, या आपका प्रेशर है, प्रेशर, दाब की बात कर रहा हूं। दाब की परिभाषा क्या होती है, ये नहीं होती है एकांक क्षेत्रफल पर, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। आप सीधे यदि फार्मूला आपको याद है तो आप उसकी डिफिनीशन दे सकते हो, कोई अलग से डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने यहां पढ़ा है कि P बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, जहां P आपका प्रेशर है, दाब है, और F क्या है, बल है, और A क्या है, क्षेत्रफल है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले
ये कौन सी राशि, आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर में दाब यह किस प्रकार की राशि है। तो दाब एक जो है व्युत्पन्न राशि है और इसका मात्रक जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे बल, बल का मात्रक क्या होता है आपका, ये बल का किसमें मापते हैं, न्यूटन में। और ये क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन इंटू न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आए? यानी इसी से आप इसकी डिफिनीशन दे सकते हो। बिल्कुल बेसिक चीजें आपको अभी क्लियर कर दूं। जैसे मैं दोनों पैरों पर खड़ा हूं तो जो मेरे पूरे शरीर का भार है वह दोनों पैरों के क्षेत्रफल पर क्या है, बटा हुआ है। तो भार दाब क्या है, कम है। हमने एक पैर को उठा लिया तो क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। और भार क्या है, उतना ही है, बल लगने वाला बल उतना ही है। तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो दाब किस पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर, एकांक एरिया पर, एकांक क्षेत्रफल पर। यानी जब क्षेत्रफल यदि बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, घटेगा। और क्षेत्रफल कम करेंगे तो दाब बढ़ेगा। यही कारण है कि अक्सर आपसे पूछा जाता है कि नोकीली कील आसानी से दीवार में धंस जाती है जबकि चौड़ी कील वह नहीं धंसती है। क्यों? क्योंकि नोकीली कील इसलिए दीवार में धंस जाती है क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। और उस पर जो भी आप बल लगाते हो उस बल के कारण उसका प्रेशर, दाब बढ़ जाता है, जिससे आसानी से वह दीवार में क्या हो जाती है, चली जाती है। और वही यदि उसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल यदि क्षेत्रफल चौड़ी कील नहीं धंसती है इस आकार की, क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। अब इस पर जो बल लगाओगे तो वह प्रेशर क्या होगा, कम होगा, दाब कम होगा, इसलिए वह दीवार के अंदर नहीं जाएगी। आ जाइए इस टॉपिक पर। मैं ये बता रहा था आपको पूरक मात्रक क्या है। तो पूरक मात्रक जो है, ध्यान दीजिए भाई, इसमें देखिए अभी मैंने कहा कि भौतिक जगत में, अभी जो पहला चैप्टर में बता रहा था तो उसमें मैंने आपको कहा कि उसकी मूल अवधारणा है एक के भौतिक जगत में गणितीय अवधारणा। यानी फिजिक्स में, भौतिकी में गणित का भी उपयोग है। एलजेब्रा, आपकी बीजगणिती का भी प्रयोग करेंगे, ज्यामिति का भी प्रयोग करेंगे आप। फिर इसके बाद त्रिकोणमिति का भी प्रयोग आप करेंगे, कलन का भी प्रयोग करेंगे। कलन का मतलब वही अवकलन, समाकलन, इंटीग्रल और डिफरेंशियल्स, इसका भी आप प्रयोग करेंगे। पुनः इसके बाद जैसे देखिए यहाँ त्रिकोणमिति प्रयोग हो रहा है। भाई ये जो कोण है ये इसकी क्या कहलाएगी, रेडियस, त्रिज्या कहलाएगी। यही इसका क्या है, चाप है, जिसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो ये चाप को हम किस में मापते हैं, मीटर में। यदि इस बेस के आधार पर, इस मूल राशि के आधार पर इसका मात्रक निकाला जाए तो क्या होगा, तो यहां देखिए चाप को मापेंगे किस में, मीटर में। इस त्रिज्या को भी किस में आप मापेंगे, मीटर में। अब ये मीटर से मीटर क्या हो गया, यानी इस हिसाब से तो कोण का मात्रक क्या हो गया, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसका मात्रक होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह कोण जो है, कोण को हम व्यक्त करते हैं किस में, रेडियन में। तो इसका मात्रक क्या होता है आपका, इसका मात्रक रेडियन होगा। यानी कोण का जो मात्रक होता है, समतल कोण यानी प्लेन एंगल्स, इस कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। इसलिए इसको कहा गया है क्या, पूरक मात्रक। और पूरक राशियां दो होती हैं, एक कोण, दूसरा घन कोण। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। दूसरा घन कोण क्या है, देखिए फिजिक्स में, अभी मैंने फिजिक्स की जब परिभाषा बता रहा था तो भौतिकी की तो एक मैंने उसमें डिफिनेशन इस बच्ची ने बताया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जो आप अपने नेचर में सीधे दिखता है तुम्हें, वही भौतिकी है। जैसे घन कोण, घन कोण को मैं आपको बता दूं भाई, आपको फिजिक्स बहुत बेहतर से तभी समझ में आएगा जब आप अपनी रियल चीजों को, अगल बगल की रियल चीजों को
कॉन्सेप्ट क्लियर करके देखिए। जैसे तरबूज देखें आप, तरबूज जैसे मान लीजिए कि इस तरह का है, ऐसे इस तरबूज में यदि हम इसके बीच वाले भाग को ऐसे ऐसे निकाल दें, यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे निकाल दिया मैंने, इसका सेंटर यहाँ है। हमने जब इसको निकाला, यहाँ देखिए, तो ये जो भाग है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ds। और इसका जो एंगल है उसी को हम एंगल को क्या कहते हैं, डी ओमेगा। और ये जो है उसकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ये जो ds है, ds का मतलब डिफरेंशिएट सरफेस, यानी छोटा सूक्ष्म अवयव, अल्प अवयव को हमेशा हम ds से प्रदर्शित करते हैं, सूक्ष्म अवयव से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है, जब भी हम किसी एक एलिमेंट को, किसी आकृति के एलिमेंट को हम यदि उसकी एरिया को डिनोट करना चाहेंगे तो उस समय हम d का प्रयोग करेंगे, यानी डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है अवकलन, यानी उसको छोटे छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना। जैसे इसका पूरा सरफेस को यस है, पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, तो यहाँ ये क्या होगा आपका, ds होगा। अब इसके फार्मूले पर जो हम डी ओमेगा का मान निकालते हैं वो क्या होता है, आप इस एरिया को जो निकालते हैं, डी ओमेगा बराबर क्या होता है आपका, संपूर्ण का इंटीग्रल। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे यही ds इंटू r, यानी वेक्टर लेंगे और इसमें क्या हो जाता है, यहाँ यदि एक लंब डालते हैं, यहाँ का हो जाएगा आपका f एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा किधर होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ का हो जाएगा f इंटू यहाँ देखिए आप ये लिखेंगे f इंटू ds। अब ये क्या हो जाएगा आपका f ds cos थीटा अपन क्या हो जाता है r स्क्वायर, यानी इसका मात्रक उतने, इसको बाद में इसको डिफाइन करूंगा। यहाँ केवल इतना आपको केवल बता दूं कि घन कोण का मात्रक जो होता है, ये पूरे चूंकि संपूर्ण का निकालना है, तो संपूर्ण का निकालना है तो इसका क्या हो जाता है, स्टेरेडियन ये होता है। यानी दो पूरक राशियां हैं, एक आपका कोण है, दूसरा घन कोण है। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, यही दो आपके क्या है, पूरक मात्रक हैं। यानी मापन के मात्रक में ये तीन प्रकार के होते हैं। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। जैसे पहला है आपका मूल मात्रक, तो मूल मात्रक वो 7 मूल राशियों के ही 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 राशियां ये आपके सामने है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनमें से उत्पन्न, यानी वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, और उनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे आपका वेग है, त्वरण है, बल है, कार्य है इत्यादि etc। और इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक ऐसे आप आसानी से किसी का निकाल सकते हैं। यानी यदि आपको मूल राशियां, ये 7 मूल राशियां और उनके 7 मूल मात्रक पता है, तो आप किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक निकाल सकते हो। और यदि ये आपको पता है तो अगले चैप्टर में जब हम बीमी विश्लेषण पढ़ाऊंगा, बीमी सूत्र बताऊंगा, तो उसमें आसानी से आप किसी की बीमा भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? धन्यवाद। काट दियो ना।